एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम आए हैं प्रयागराज में, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है। हमारे साथ एक मैम है, उनसे जानेंगे कैसा रहा इंटरव्यू। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से? मैं इलाहाबाद से हूँ। मेरा नाम इशिका सिंह है। इंटरव्यू कैसा रहा मैम? सही था, मतलब आधे घंटे तक चला। सविता अग्रवाल मैम का बोर्ड था, ठीक था। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था मैम? पहले मुझसे सिचुएशनल सविता मैम ने पूछा था कि डोमेस्टिक वर्कर हैं कोई, उनके बारे में पूछा गया था। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पूछा गया था। अजरबैजान और अर्मेनिया का कॉन्फ्लिक्ट, इसके बारे में पूछा गया। वन चाइना पॉलिसी के बारे में पूछा गया। वन इंडिया पॉलिसी के बारे में भी पूछा गया था। और इज़राइल पैलेस्टीन बता दी, अच्छा, इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा गया था। फिर जो पूछे कि आज का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है कि नहीं, तो उसमें अडानी की जो जांच समिति है उसमें एक मेंबर थे सोमशेखर सुंदरेश्वरन, तो उनके बारे में पूछा गया कि उनको क्यों लिया गया है। यही सब मुझे याद आ रहा है अभी। ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, एक पूछा गया था कि एक तो वहाँ एक अशोका का एम्बलम पिलर रखा था। मुझसे पूछा गया ये क्या है, तो वो मैंने बताया था, पर किसने बनाया है ये नहीं बता पाई थी। और ज्योग्राफी से यही मैप मेकिंग पूछा गया कि मैप मेकिंग कब से शुरू हुई है, और जीआईएस और रिमोट सेंसिंग का क्या इसमें रोल रहा है। ये दो चीज़ पूछी गई थी। आईआर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे गए? यही जो मैंने बताया कि पूछा गया कि लोग वन चाइना पॉलिसी की तो मानते हैं, लेकिन वन इंडिया पॉलिसी को क्यों नहीं माना जाता। और एक पूछा गया था कि हांगकांग में प्रोटेस्ट्स क्यों हुए थे, जब 2019-20 में हुए थे, उसी वक्त क्यों हुए थे, ये पूछा गया था। तो मैम, आपका इंटरव्यू जो यहाँ तक का जर्नी रहा, तो आपने इसके पहले कोई मॉक इंटरव्यू दिया था? हाँ, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने 4 जगह मॉक दिया था इसके पहले, इंटरव्यू के पहले। तो वहाँ से और यहाँ में आपको क्या डिफरेंट लगता है और कितना हेल्पफुल रहा वो? हाँ, मॉक बहुत हेल्पफुल रहता है। यहाँ जो है ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि सिचुएशन ज़्यादा देते हैं और वो काउंटर भी आपको ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ आपको तुरंत उसका आंसर सोचना रहता है। मॉक में ज़्यादा काउंटर नहीं करते हैं। तो आपने जो मेंस की तैयारी किया था, सेल्फ स्टडीज़ किया था या आपने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। यूट्यूब, टेलीग्राम, इन्हीं सब की मदद से किया था। तो इसके लिए क्या अप्रोच आपने फॉलो किया था जो आपने मेंस के लिए? एक स्ट्रैटेजी मैंने प्री के पहले बनाई थी, उसी स्ट्रैटेजी पे मैंने काम किया था। फिर प्री के बाद मेनली ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को, एसे को, इन सबको फोकस में देके शॉर्ट नोट्स बना के उन्हीं का रिवीजन किया था। थोड़ा करंट भी उसके साथ रिवीजन शुरू किया था। प्री के लिए कौन सा प्लान था आपका, कैसे तैयारी किया था? मैंने, क्योंकि मेरा पिछली बार यूपीएससी का भी फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने यूपीएससी के लिए ही पढ़ाई की थी। उसके एक महीने, मतलब एक हफ़्ते बाद उसकी पीसीएस का एग्ज़ाम था, तो मैंने पीसीएस के लिए मैगज़ीन एक स्पेशल और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, यूपी स्पेशल की एक मैगज़ीन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लेते हैं तो आपको पैटर्न भी पता चलता है, और कई क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो उससे मदद मिलती है। तो मैंने यही किया था। तो आपने टोटल कितने साल की तैयारी में आप यहाँ तक पहुँचे? मैंने 2021 से मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। 2021 में शुरू किया था, 2022 में अटेम्प्ट दिया था, और ये अभी इंटरव्यू हो रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा अब तक का? अभी तक तो अच्छा रहा है, मतलब जैसे यूपीएससी नहीं हुआ मेरा, पर यूपी पीसीएस हो गया, तो एक ऑप्शन मेरे पास था। तो अभी तक की मेरी जर्नी सही रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। कोई इंटरव्यू में पर्सनल रिलेटेड कोई क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया? नहीं, जैसे मैंने खुद ही एक जिक्र कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था डोमेस्टिक वायलेंस की बात हुई थी, तो मेरी जो मेड हैं उनको भी कुछ डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया और वो फिर डोमेस्टिक वर्क वो करने लगी। तो मैंने वही कहा कि अगर औरतों में हिम्मत हो तो वो, ये जो नोशन होता है कि औरतें परिवार नहीं अपना छोड़ना चाहती हैं, परिवार तोड़ना नहीं चाहती हैं, तो एक लिमिट के बाद औरतें उसको छोड़ सकती हैं। तो मैंने यही थोड़ा एग्जाम्पल दिया था बस। चलिए, आपका इंटरव्यू देने के लिए थैंक यू मैम, और होप कि आपका बेस्ट हो। थैंक यू।